हेलो एंड वेलकम। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि जो इंटर्नशिप की चॉइस है वो हमें गवर्नमेंट लेनी चाहिए या प्राइवेट। अभी आपके पास 2 दिन है, 28 और 29। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि आपको जो चूज़ करना चाहिए वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना चाहिए। क्यों? वाई वी शुड चूज़ गवर्नमेंट कॉलेज ओवर प्राइवेट वन? ऐसा क्यों है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। जैसे अभी हम देखते हैं एक बार कि हमारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जूम करता हूँ और देखते हैं। देखो, शहडोल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, छिंदवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास सतना है, सिवनी है। ठीक है, शिवपुरी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सीट्स नहीं है, मंदसौर है हमारे में, नीमच है। और प्राइवेट की हम बात करें तो LNCT इंदौर है, महावीर भोपाल है, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल है, और ये सीहोर वाला एक कॉलेज है, नया मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट है। सुख सागर है जबलपुर का, विदिशा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में सीट्स नहीं दी गई हमें, रतलाम में नहीं है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, भोपाल, दतिया, इंदौर, ये सब मतलब ग्रुप बी है, तो मैं इनको इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, जबलपुर, रीवा एंड देवास, चिरायू, इंडेक्स एंड LN भोपाल। ठीक है, ये सब ग्रुप बी है। हमारे ग्रुप बी यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ये सारे ग्रुप बी हैं जो कि हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिए। ओके, हमारे पास ऑप्शन है कितने? सिर्फ 4 ऑप्शन। कौन कौन से हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास? सतना, सिवनी, मंदसौर और नीमच। ठीक है, और क्या है? LNCT इंदौर। सिर्फ इतने ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चॉइस हैं, जिसमें 5 हमारे प्राइवेट हैं और 4 गवर्नमेंट है, जिसमें कि सतना, सिवनी, मंदसौर और नीमच है। तो गवर्नमेंट चूज़ करने का हमारे पास क्या रीज़न है? ठीक है, क्यों भाई चूज़ करनी चाहिए हमें गवर्नमेंट? बाकी ये भी है जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ग्रुप बी में है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन चूज़ करने का इसलिए है, जैसे मान लो आप FMG है। ठीक है, आप FMG से पास आउट है। ठीक है, आप FMG है मतलब आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। मुझे आपकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप एक एंट्रेंस पास करके आप इंडियन मेडिकल सिस्टम में इंक्लूड हो रहे हैं। आप हमसे बेटर कर सकते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने अपना MBBS MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है। ठीक है, और अभी मैं MD पैथ कर रहा हूँ, MD पैथोलॉजी। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप लोग पास आउट होके और आपने एक इतना बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं होता है FMG का, काफ़ी टफ एग्ज़ाम है जो कि आप क्वालिफाई करके आप आए हैं इस सिनेरियो में। तो मेरा सिर्फ इतना आप लोग के लिए सजेशन है कि आप गवर्नमेंट को इसलिए चूज़ करिए। जैसे आप मान लो कहीं, मान लो आपने रसिया से किया, आपने चाइना से किया, आपने यूक्रेन से किया, आपने कजाकिस्तान से किया, जॉर्जिया से किया, जहाँ से भी किया। ठीक है, और वहाँ का हेल्थ सिस्टम और इंडिया का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जो डिजीज़ होती हैं और इंडिया में जो डिजीज़ होती हैं बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप उन सब को क्रॉस करके बाद में इंडियन सिस्टम में इंक्लूड होना के लिए रेडी हैं, तो आपको यहाँ का सिस्टम समझना होगा कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये नहीं समझ सकते। आप ये समझ सकते हो सिर्फ जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा हो, जहाँ पे लोड हो, और जहाँ पे आपको डील करना पड़े, आप मैक्सिमम पेशेंट से डील करें। वो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से इवॉल्व होंगे। कहते हैं ना वो कि सोना आग में तप कर ही चमकता है, तो वही चीज़ है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। अब दूसरा डाउट ये आता है कि हम PG के लिए पढ़ाई कब करेंगे? अरे भाई, नीट पीजी 2025 मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में होगी। ठीक है, तो वो तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी इंटर्नशिप अक्टूबर में स्टार्ट हो रही है, मोस्टली नवंबर में, मोस्ट प्रोबेबली आपकी अक्टूबर नवंबर में इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, तो आपकी इंटर्नशिप इसी टाइम पे खत्म होगी। तो आप नीट PG तो वैसे ही नहीं दे पाएगा 25 की। तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? हो 26 नीट PG के लिए। तो फिर आप क्यों अभी से मेहनत करो? आपको नीट PG क्रैक करने के लिए 2 साल लगेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप FMG ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब आप नीट PG के बराबर का एग्ज़ाम आप निकाल चुके हैं। आपको मैक्सिमम सिलेबस आता है, बस आपको एक्यूरेट होना है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो क्यों ना आप उस सिनेरियो को अच्छे से समझें। क्या सिनेरियो समझना है आपको? आपको सिर्फ इतना सिनेरियो समझना है कि आपको पहले तो
इस सिस्टम को समझना है, आपको ये समझना है कि यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है, यहाँ पे बीमारी क्या होती है, और आपका इस पर्टिकुलर हेल्थ सिस्टम में किस पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है, और किस ब्रांच में इंटरेस्ट है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रॉपर इंटर्नशिप करेंगे। जब आप प्रॉपर इंटर्नशिप करेंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे इंटर्नशिप में? आप जाएंगे मेडिसिन में, ठीक है, आप जाएंगे सर्जरी में, आप जाएंगे ऑब्स एंड गायनी में, ठीक है, आप जाएंगे पीडिया में, आप जाएंगे पीएसएम में, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप जाएंगे, ईएनटी, ऑप्थेल, है ना, अलग अलग सिनेरियो में आप जाएंगे। तो आपको में जाके आपको तभी तो पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको इंटरेस्ट किस ब्रांच में है, तो आपको किस कोई ब्रांच लेनी है तो आपको कितना मेहनत करनी पड़ेगी नीट पीजी में। आप अगर मान लो प्राइवेट ले लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने आपको बहुत समझाया और आपने नहीं समझा, और आपने प्राइवेट कॉलेज ले लिया, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपने ले लिया, ठीक है। बस अब मैं सिनेरियो बता देता हूँ। एलएनसीटी इंदौर है, कौन सा कॉलेज है? मैं 2016 बैच का हूँ, 2016 बैच का मैं हूँ, ठीक है। एलएनसीटी इंदौर है, ये पहले मॉडर्न हुआ करता था, मॉडर्न कॉलेज, ठीक है, मॉडर्न कॉलेज था। एक ही बैच चली इसमें 2016 की, जब मेरे साथ एडमिशन हुआ था। इसकी क्वालिटी मतलब एनएमसी के नेक्स्ट इंस्पेक्शन हुआ, कॉलेज को बंद कर दिया। अब तक बंद था, पिछले साल खुला है, ठीक है, पिछले साल इसमें फिर से एडमिशन हुए एलएनसीटी के नाम से, क्योंकि एलएनसीटी ने इसको ऑन कर लिया और फिर से एडमिशन हुए। जो 16 बैच के स्टूडेंट्स थे वो सबको गवर्नमेंट कॉलेज में डाला गया। बाद में हाई कोर्ट में केस चला 1-2 साल, वो हम लोगों से पीछे हो गए। मतलब वो 16 बैच के स्टूडेंट 18 बैच के बन गए, ठीक है। तो एलएनसीटी में लोड नहीं है, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं कॉलेज, एक तरह से वही पुरानी बिल्डिंग और सब कुछ वो, ठीक है। नेक्स्ट महावीर पे आते हैं हम। महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्या है भाई? प्राइवेट है। कितने पेशेंट आते हैं जाके देखना एक बार, ठीक है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, कभी जाके देखना। रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज, आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज था, कुछ 1 साल पहले ये मेडिकल कॉलेज बना है, तो इसमें क्या आपको पेशेंट लोड मिलेगा? कुछ नहीं। नेक्स्ट सीहोर, सीहोर तो पता ही नहीं भैया किसी को, क्यों? क्योंकि इस साल ही आया है, पहले यूजी एडमिशन हो रहे हैं, है ना। तो फिर बचा गया सुख सागर है, ये सब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका पेशेंट लोड ही नहीं है। हाँ, पुराने का एग्जांपल दे दूँगा आपको। अगर मैं एग्जांपल दूँ कि मैं यहाँ से इंदौर में रहा हूँ मैं बेसिकली, तो आपको मैं दे दूँ कि एक तो सेम्स है, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एक तो सेम्स है। दूसरा आरकेडीएफ, सॉरी आरडी गार्डी, ठीक है, आरडी गार्डी उज्जैन, आरडी गार्डी, है ना। ये 2 कॉलेज हैं जिनमें पेशेंट लोड एकदम गवर्नमेंट कॉलेज के जैसा होता है। अगर आपको ये कॉलेज मिलते हैं प्राइवेट में तो आप बिल्कुल चूज़ करिए। बाकी आपको एलएन, इंदौर, एलएन, इंडेक्स, अमलतास, चिरायू, पीपल्स, एलएनएमसी भोपाल, है ना, सुख सागर, महावीर, ये सब मिले, कोई मतलब नहीं इन सब का, कोई सेंस नहीं है। हाँ, अब दूसरा डाउट ये आता है कि इनकी वैलिडिटी एनएमसी की लिस्ट में नहीं। भाई लिस्ट अपडेट होगी ना, तब आएगा ना लिस्ट में। तो जो लिस्ट अपडेट होगी उसके बाद ये लिस्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि यूजुअली सेशन में अपडेट होती है लिस्ट। तो मार्च में लिस्ट अपडेट हुई थी, तो मार्च में थे नहीं तब। क्यों? क्योंकि मान्यता इनको बाद में मिली है ना, नए एडमिशन सेशन आना, तो जुलाई में इनको सब लगभग मान्यता मिली है सिवनी, रतलाम, सिवनी, मंदसौर, नीमच को। तो जब नेक्स्ट सेशन की लिस्ट आएगी तो ये अपडेट होके आएंगे। और ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, और पहले इनकी सीट्स 50 सीट आई थी, ठीक है, फिर बाद में अपग्रेड होके आई लिस्ट तो 100 सीट हो गई इसमें। तो आपने कभी सुना है कोई कॉलेज बंद होने वाला और सीट बढ़ जाएंगी और गवर्नमेंट सीट बढ़ाएगी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऑफकोर्स नॉट। अगर ये प्राइवेट होता तो मान सकते थे प्राइवेट में पहले सीट कम थी, पैसा खिला के उन्हें सीट बढ़वा ली। ऐसा तो नहीं होता ना गवर्नमेंट में, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पेशेंट लोड होना चाहिए। और गवर्नमेंट के पास क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो पेशेंट लोड होता ही है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होता है नए मेडिकल कॉलेज को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, कि उसको एक बूस्टअप मिल जाए एंड देन वो ऑन कर ले अपनी पेस को। तो मेरा हमेशा यही सजेस्ट है कि आपके पास एक प्रॉपर वर्कलोड होगा, प्रॉपर नॉलेज आप सीखेंगे, और आपकी नीट पीजी के लिए, आपके पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए। दूसरे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज जो आपको मैं आराम से बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल उनकी एडवांटेज की बात ये अगर करें हम, तो ये होगी कि जैसे क्लिनिकल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट्स लिखता हूँ, आप पॉइंट्स में समझना, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ठीक है,
दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिमिटेड रिसोर्स के साथ होते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें कम रिसोर्सेज में कैसे मैनेज करना है, ठीक है। दूसरा डाइवर्स डेमोग्राफी, मतलब प्राइवेट में क्या, जो अगर मान लो प्राइवेट में हॉस्पिटल में अगर पेशेंट्स आते हैं तो एकदम क्रीमी पेशेंट्स आते हैं, मतलब प्रीमियम पेशेंट्स आते हैं, तो जिन पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, है ना। गवर्नमेंट में सब लोग आ रहे हैं, सब लोग क्या कि मान लो सर्दी जुकाम है तो आप कुछ छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक के मरीज आ रहे हैं, आप आराम से उन पे आपके सीनियर्स हैं, आपके कंसल्टेंट हैं, वो किस तरह से ट्रीट करें आप उनको देख के खुद सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, हाँ इसमें एक्सपर्ट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ठीक है। गवर्नमेंट में मतलब आपके सीनियर्स रहेंगे, सीनियर्स के बाद उनके सीनियर्स एंड देन एचओडी, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज मिलेंगे। एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपोजर मिलेगा, पब्लिक हेल्थ एक्सपोजर कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे रन होते हैं और वहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं वो सब, ठीक है। प्रोसीजरल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है तो वो मिलेगा, प्रोसीजरल एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोसीजरल एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड देन रेप्यूटेड होते हैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं या कॉलेज होते हैं, वो रेप्यूटेड होते हैं, आपकी एक वैल्यू होती है कि आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इंटर्नशिप किया है। जब आगे फ्यूचर में जाओगे ना और आप बोलोगे कि हमने गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कॉलेज से या हॉस्पिटल से इंटर्नशिप किया है, तो आपकी एक वैल्यू रहेगी। आपने आप बोलोगे ना कि हमने LNCT इंदौर से किया है, कोई नहीं पूछेगा आपको LNCT, अरे मतलब वैसे ही हो गया होगा, जाना नहीं पड़ा होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये वैल्यू होती है गवर्नमेंट की, ऐसे ही नहीं लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते बेटा, वजन होता है और एक्चुअल में ऐसा है। तो मेरा एक ही कंसर्न है कि आप 101% गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, देखिए वहाँ पे आपको प्राउड फील होगा कि यस आई एम पास आउट फ्रॉम मंदसौर मेडिकल कॉलेज, नीमच मेडिकल कॉलेज, सतना और शिवनी मेडिकल कॉलेज। आपको कभी प्राउड फील नहीं होगा कि आपको बाद में बोलें, आप आज से 5 साल बाद बोलें कि हमने यार LNCT इंदौर से, सुख सागर मेडिकल कॉलेज से या सीहोर से या महावीर से हमने इंटर्न किया है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। तो प्लीज़ गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड थैंक यू सो मच। और अगर ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।